खुश रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रहो। अरे वाह सुहासिनी जी, आपकी बहू की सूरत तो छोड़, सीरत भी बहुत अच्छी है। बड़ा अच्छा लगा, आते ही उसने बड़ों के सबके पैर छुए। ऐसा तो वही कर सकता है जिनके मन में बड़ों के प्रति आदर सत्कार हो। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि घर के बड़ों का मान मतलब ईश्वर का मान। हमारा हर शुभ काम इन्हीं के आशीर्वाद से शुरू होना चाहिए और इन्हीं के आशीर्वाद के साथ संपन्न। वाह भाभी, यू लुकिंग सो नाइस। और आप घर के अंदर से कैसे आई? हाँ भाभी बोलो ना, आप घर के अंदर से कैसे आई? आपको तो बाहर से आना चाहिए था ना। हाँ, आना तो बाहर से ही चाहिए था, पर वो क्या है ना कि मंदिर में मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं जल्दी से वापस आ गई। दरअसल मैं और कार्तिक मंदिर गए थे। दादी ने वहां हमारे नाम का श्रृंगार रखवाया था आज। दी, डीएफएफ कहाँ है? उन्हें आप मंदिर में छोड़ा है क्या? वो भी बस अभी आ ही रहा होगा। नायरा आ गई है, उसे आश्रम जाना था कुछ दान देने के लिए, बस आता ही होगा वो। माँ जी, रस्म शुरू करते हैं? हाँ हाँ चलिए। आपने मेरे लिए थाली पहले से बना के रखी थी? हाँ, मेरा दिल कह रहा था मुझसे कि तुम जरूर आओगी। थैंक यू। थैंक्स टू यू कार्तिक। परिवार की खुशी के लिए पति की मर्जी के खिलाफ यहाँ आई है। भगवान जी, इसकी कीमत इसे अपनी खुशी से ना चुकानी पड़े, इतनी मेहरबानी कीजिएगा हम सब पर। आपकी तबीयत कैसी है पापा? ठीक है बेटा, और तुमसे मिलकर तो और बेटर हो गई है, और तुम्हारी तारीफ सुन के तो जी खुश हो गया बेटा तेरी समझदारी देख के। हमें बहुत गर्व है तुम पे, इतने अच्छे से संभाला है तुमने सब कुछ। अरे खुश रहे बेटा, हमेशा खुश रहे छोरी। नायरा, तू तो अच्छे से सेट हो गई ससुराल में, पर रूम और सामान सेट हुआ कि नहीं? कितना झगड़ा किया था तूने मुझसे कि इतने कपड़े नहीं ले जाऊंगी, सूटकेस छोटा होना चाहिए।
अब हो गया सब एडजस्ट या कोई कमरा किराए पे लेना पड़ा उसके लिए? नायरा, चौक तुम्हें पूरना है और दिया भी तुम्ही को जलाना है, तभी तो रस्म शुरू होगी। चलो। नायरा घर के अंदर आई कैसे? दादी, पीछे के दरवाजे से नायरा का फोन आया था तो मैंने जाके दरवाजा खोल दिया। माँ नायरा के बारे में सही थी, उसने हमारी इज्जत भी बचा ली और मन भी। बहुत बड़ी गलतफहमी है ये तुम्हारी। वो यहाँ हमारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए आई है। वो लोग जानते नहीं ना कि ये अलग रह रहे हैं। अगर उन्हें पता चलेगा तो दुख होगा, और वैसे भी ये बात अगर समाज में फैल गई तो उनकी परवरिश पे उंगलियां उठेगी कि शादी के 2 दिन बाद ही किट्टू को घर से अलग कर दिया। सही कह रही है माँ जी। चाची, नायरा ऐसी नहीं है। हाँ सुरेखा, वो यहाँ पे हमारे और हमारी फैमिली के लिए। तुम तो हर वक्त उसी की पैरवी करो स्वर्णा। हम सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है और किस लिए कर रहा है। नायरा तो आ गई, लेकिन किट्टू, उसके ना आने पे भी लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा। इज्जत जैसे तैसे ढकी है, अब बच्ची नहीं है। किस किस से झूठ बोलेंगे हम? नहीं दादी, दादी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर नायरा ने इस बारे में भी कुछ सोच के रखा होगा। और दादी, कार्तिक जरूर आएगा, आई एम श्योर। काश इसी विश्वास के साथ तुम अपने पति के बारे में भी बात करती। कीर्ति, तुम्हारी भाभी तो आ गई अपने मायके वालों की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन तुमने तो ठान रखी है शायद हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की। पूजा तक अगर दामाद जी नहीं पहुंचे तो जानती हो ना क्या होगा? आप तो सब जानते हैं भगवान जी, मैं बिखरे रिश्तों को समेटने की कोशिश कर रही हूँ, बस उसे सफल कीजिएगा। मेरा प्यार और मेरा परिवार दोनों ही इस पूजा में शामिल हो, प्लीज। चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। ये तो बताइए कि पूजा हर साल की तरह वही होगी या नई बहू के आने से कुछ नया होगा इस बार? हमारी बहू जो चाहती है वही होता है अब इस घर में। हाँ, नई बहू जो है इतना लाड तो बनता ही है। सो तो है, वैसे भी बरसों से आप ही के ढंग से पूजा हो रही है और इस बार शायद नायरा कुछ नई रीत सिखा दे। क्यों बेटा, कुछ सोचा कैसे होगी पूजा? आपकी बहू के मायके वालों के बारे में बहुत सुना है समाज में कि वो हर त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। अब एक झलक हमें भी दिखाई दो इसकी। चलो नायरा, करो कुछ नया जो तुम्हें अच्छा लगता हो। हमारा समय तो ऐसे भी गया, अब तो तुम चाहोगी वही होगा इस घर में।
मुझे गलत मत समझिएगा दादी, लेकिन जो भी हुआ वो जो हुआ छोड़ो, आगे जो होने वाला है फिलहाल उसके बारे में सोचो। अगर किट्टू नहीं आया तो दुनिया के सामने तो हमारी इज्जत बच जाएगी जैसे तैसे, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों के सामने हम तो दुखी होंगे ही, लेकिन हम अकेले नहीं, कई और दिल दुखेंगे इस बार। सही कहा दादी ने, अगर कार्तिक नहीं आया तो इस सब का कोई मतलब नहीं है। नहीं कार्तिक, तुम मेरा दिल नहीं तोड़ सकते, प्लीज आ जाओ प्लीज। दादी नमस्ते। अरे दामाद जी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। दादी अब कीर्ति ने तो बुलाया नहीं तो मैं खुद ही चला आया। अब वो भले पत्नी धर्म निभाए ना निभाए, पर मैं पति धर्म निभाने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। और बाहर पापा को भी मैंने यही कहा था, मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे उसकी कितनी ही गलतियां क्यों ना माफ करनी पड़े। अच्छा दादी आप प्लीज एंजॉय कीजिए, मैं बाहर जेंट्स के साथ बैठता हूँ। जी, हम आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाते हैं।